अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह जो दुआओं को कबूल करने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। बच्चे स्कूल जाएंगे या घर पर ही पढ़ेंगे, फैसला कुछ देर बाद होने जा रहा है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की बैठक लग गई। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से भी वज़रा तालीम शरीक हैं। इजलास में तफसीली बहस के बाद तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक फैसला हतमी फैसला हो गया। इजलास में वजारत सेहत के हुकाम से तफसीली ब्रीफिंग के बाद इदारों में सरगर्मियां बहाल करने से मुतालिक सिफारिशात कौमी राबता को भिजवाई जाएंगी। चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC भी इजलास में शरीक हैं। इजलास में तालीमी इदारों से मुतालिक SOPs को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुख्तसर एकेडमिक सिलेबस और 2021 में इम्तहानात पर भी गुफ्तगू होगी। BECH और NCHD ट्रांजिशन प्लान भी जेर बहस आएगा। विफाकी निजामत तालीमात में एंटी हरासमेंट बॉडीज के सूबों में कयाम पर गुफ्तगू होगी। यकसा निसाब तालीम का मामला भी जेर गौर आएगा। बच्चे स्कूल जाएंगे या घर पर ही पढ़ेंगे, फैसला कुछ देर बाद होने जा रहा है। वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास जारी है। इजलास में तमाम सूबाई वज़राए तालीम शरीक हैं। इजलास तालीमी इदारे खोलने के मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। अलमदार बलोच से तफसीलात जानेंगे। अलमदार बताइएगा, इजलास में क्या फैसला होने जा रहा है? जी बिल्कुल अरसलान, देखिए कि आज एक अहम इजलास जो है वो जारी है और इस अहम इजलास में यही फैसला होना है कि 15 सितंबर को तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। इस इजलास जो है वीडियो लिंक हो रहा है और इजलास की सदारत वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कर रहे हैं। इजलास में तमाम जो सूबाई वज़राए तालीम है वो शरीक है और दीगर जो आला हुकाम है वो भी शरीक है और वफाकी वजारत सेहत के जो आला हुकाम है वो भी इस इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक है और उन्होंने जो कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी है। उसके बाद जो है वो वज़राए तालीम जो है वो अपनी तजावीज़ दे रहे हैं सूबों की तरफ से और इसके साथ साथ जो वफाकी वज़ारत तालीम है वो अपनी तजावीज़ जो है शुरका के सामने रख रही है। अभी तक जो इजलास चला है उसमें ज़राए के मुताबिक जो वफाकी वज़ारत तालीम की तरफ से तजावीज़ सामने आई है उसमें यह है कि 15 सितंबर को जो है वो पहले 9वीं से ऊपर की जो क्लासेज हैं उनको खोला जाए और उसके बाद जो है 23 सितंबर को जाके 6वीं से लेके 8वीं क्लासेज को जो है वो उनको खोला जाए और 30 सितंबर को जाके जो है वो 5वीं क्लासेज और जो दीगर प्राइमरी सतह की क्लासेज है उनको जो है वो ओपन किया जाए। अभी तक ये वफाकी वज़ारत तालीम की तरफ से ये तजावीज़ सामने आई है, शुरका के सामने रखी है। इसके साथ साथ जो सूबे हैं वो भी अपने जो है तजावीज़ भी दे रही है और कोविड-19 के हवाले से क्या इकदाम उन्होंने किए हुए हैं और अगर स्कूल टूटे हैं तो वो किस तरह इसको मैनेज करेंगे, इस पर तमाम जो शुरका है वो इस इजलास में जो है वो गौर कर रहे हैं। और क्योंकि कोविड-19 से भी बच्चों को बचाना है और तालीम के सिलसिले को जारी रखना है तो अब ये चैलेंज है, चैलेंज से निपटने के लिए शुरका इजलास जो है वो आज सर जोड़ के बैठे हैं क्योंकि आज अपनी फैसला जो है वो क्योंकि NCOC में करना है। आज ये जो तजावीज़ होगी इस इजलास की वो NCOC को भेजी जाएंगी जिसमें जो है वो हतमी फैसला किया जाएगा कि तालीमी इदारे कब खुल रहे हैं, क्या वो मरानावाल खुलेंगे या इकट्ठे खोले जाएंगे तमाम क्लासेज को, तो इसका फैसला जो है वो NCOC करेगी। लेकिन ये जो इजलास है इस बात से अहम है, इसमें तमाम सूबे अपनी तजावीज़ देंगे, वफाकी वज़ारत तालीम तजावीज़ दे रही है तो उन तमाम तजावीज़ को जो है वो NCOC को भेजा जाएगा। इस पर NCOC जो है वो अपनी फैसला करेगी। जी बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा, सिंध में तमाम तालीमी इदारे 15 से 30 सितंबर के दरमियान खोलने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में 15 सितंबर से 9वीं से तमाम हायर क्लासेस और जामियात में क्लासेस शुरू हो जाएंगे। मजीद जानेंगे मज़ाहिर सईद से। मज़ाहिर बताएगा, तालीमी इदारे खोलने का जो फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने भी वफाकी हुकूमत को वफाकी वजीर तालीम के जो मशवरे हैं और जो हिदायत है उसको फॉलो करते हुए इस चीज़ का ऐलान किया कि तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो 15 से 30 सितंबर के दौरान ही खोल दिए जाएंगे। 15 सितंबर से 9वीं से तमाम हायर क्लासेस बशमूल तमाम जामियात खोल दी जाएंगी। 22 सितंबर से 6वीं जमात से लेकर 8वीं जमात तक के तलबा को जो है वो स्कूल आने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए, जबकि 30 सितंबर को प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस जो है वो खोल दी जाएंगी। ये वजीर तालीम सईद गनी का कहना है। उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि उनका कहना ये भी कि अगर किसी स्कूल या इलाके में
कोविड-19 बढ़ता है तो वो स्कूल या मुताल्लिका इलाके के स्कूल जो है वो बंद किए जा सकेंगे। इसके अलावा स्कूल में मास्क, सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजिम जो है वो करार दिया गया है। इसके अलावा तमाम SOPs पर मुकम्मल अमल पैरा होना होगा। ऐसा अमल ना करने वालों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा अगर किसी बच्चे की तबीयत नासाज है, खांसी, नज़ला या जुकाम है तो उसको स्कूल आने से रोका जाएगा। ये स्कूल इंतजामिया की भी जिम्मेदारी आयद की गई और वालिदैन से भी इंतजा की गई है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके जो नज़ला जुकाम उसको हो रहा है तो उसको स्कूल ना भेजा जाए ताकि बारह दीगर बच्चे जो है वो वायरस से महफूज रहें। सही, बहुत शुक्रिया मज़ाहिर सईद। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस 15 सितंबर से खोलने का उसूली फैसला हो चुका। इस्लामाबाद बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का अहम इजलास जारी। शफकत महमूद की जेर सदारत इजलास में तमाम सूबाई वज़राए तालीम शरीक हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अलमदार बलोच से। जी अलमदार। जी मानूर, अभी भी ये जो है सामने आई है ताकि कि अब जो है इस वज़राए तालीम का जो इजलास में ये असूली फैसला कर लिया गया है कि 15 सितंबर को जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो है वो खोल दी जाएंगी। और इसके साथ साथ दूसरे मरहले में जैसे कि हमने पहले बताया कि जो तजावीज सामने आ रही थी उन्हीं तजावीज पर जो तमाम सूबों के वज़राए तालीम है उन्होंने भी इत्तफाक किया है और दूसरे मरहले में जाके जो है फिर दीगर जो स्कूल का मरहला है उनको किया जाएगा। अब तालीमी इदारे जो है वो असूली तौर पर जो फैसला कर दिया है और खुल गए हैं जो कॉलेजेस जो है 15 को जो है वो खुल जाएंगे। उसके बाद मरहलावार इदारे खोले जाएंगे। 15 सितंबर से 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की क्लासेज जो है वो भी शुरू होगी। 23 सितंबर से जो है वो 6वीं 8वीं जमात तक के जो बच्चे होंगे उनकी तालीमी सरगर्मियां शुरू की जाएगी। और आखिरी मतलब जो है 30 सितंबर से जो है 5वीं तक की क्लासेज जो है खोलने की जो है वो ये जो है तजवीज सामने आई है। अब तो ये फैसला जो है अब सामने आ गया है। अभी भी मजीद चीजों पर जो है वो गौर किया जा रहा है ताकि यहाँ से फैसले जो फैसले हो उनको आगे जो है NC भेजा जाए। अभी तक जो इजलास की सूरत हाल है उसमें महमूद जो कि वफाकी वज़ीर तालीम है उन्होंने जो मौजूदा तालीमी सूरत हाल है और कॉलेज की सूरत हाल है उस पर तमाम जो सूबाई वज़राए तालीम है उनको सूरत हाल से भी आगाह किया। और उनका ये कहना था कि तालीम से जितने भी कोविड-19 के हवाले से जरिए जो तालीम का जो है वो दिखता है उसको हम कोशिश करेंगे अब बच्चों की तालीम का जो है वो अजाला किया जाए और बच्चों की तालीम पर जो है हम बेहतर जो है वो तवज्जो भी देंगे। और इस हवाले से स्कूलों को भी हदायत और कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी दी जाएगी ताकि बच्चों का जो तालीमी मुस्तकबिल है वो जो है वो नुकसान ना हो और उनको इसी तरह जिस तरह पहले वो तालीम से वाबस्ता थे और जिस तरह वो अपनी क्लासेज और तालीम के हवाले से कर से पूछते उस तरह रखे। तो एक इजलास में तालीम का ये था कि हुकूमत का क्योंकि हमारा मोटो है कि हम जो तालीमी निज़ाम को बेहतर भी बनाना है और ये बच्चे जो है हमारा कल मुस्तकबिल है। तो आज अगर हम इनको बेहतर तालीम फराहम करेंगे, बेहतर तालीम की सहूलियात फराहम करेंगे तो कल ये है जो है बच्चे इस मुल्क का मुस्तकबिल संभाल सकेंगे। तो अब ये फैसला हो चुका है। तालीमी इदारे जो है वो 10 सितंबर से खुलेंगे। उसके बाद मरहलावार जो है जारी रहेगी। जी सही, बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच अपडेट करने के लिए। तालीमी इदारे खोलने के मामले पर वज़ीर आज़म ने कोरोना से मुतालिक कौमी राबता कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। सूबाई वज़राए आला इजलास में शरीक होंगे। इजलास में वफाकी वज़रा, मोमिनीन, सिविल और अस्करी इदारों के हुकाम शरीक होंगे। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। NCOC कोरोना के एदाद शुमार पर ब्रीफिंग देगी। तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक सूबाई हुकूमतों की तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद तजावीज़ और SOPs पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी राब्ता कमेटी तजावीज़ की रोशनी में हतमी फैसला करेगी। कौमी राब्ता कमेटी के गुज़िश्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर ओन शराजी से। जी ओन। हाँ जी मानूर, बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास तलब किया है और इस इजलास में वफाकी वज़रा, मामलीन, सिविल और अस्करी इदारों के हुक्काम जो है वो शरीक होंगे। 1 पॉइंट एजेंडा है कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का
जायजा लिया जाएगा। NCOC जो है कोरोना के आदादोशुमार पे एक तरफ ब्रीफिंग देगी, तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद वो तजावीज़ और SOPs पेश करेंगे जिन पर अमल दरामद करके 15 सितंबर से स्कूलों को खोला जाएगा। तालीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक सूबाई हुकूमतों की तजावीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी राब्ता कमेटी तजावीज़ की रोशनी में हतमी फैसला करेगी और कौमी राब्ता कमेटी के गुज़िश्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अभी जो वफाकी वजीर तालीम की ज़ेर सदारत सूबाई तालीम की वजारतों का जो वजीर मौजूद है, एक अहम इजलास हो रहा है, उसमें जो फैसले होंगे वो हतमी तौर पे राब्ता कमेटी में पेश किए जाएंगे और वजीर आजम और राब्ता कमेटी जो है वो इसकी सही। बहुत शुक्रिया शराजी। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासों के केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और उनके अहल खाना पर फर्द जुर्म आयद कर दी और गवाहों को मुलजिमों के खिलाफ आइंदा समाअत पर बयानात के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असातिज़ात केस में फवाद हसन फवाद के खिलाफ केस की समाअत जज मोहम्मद अकमल खान ने की। अदालत ने मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्तों को वापस करते हुए साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद समेत उनके अहल खाना पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने जिन अफराद पर फर्द जुर्म आयद की उनमें फवाद हसन फवाद, रबाब हसन, वक़ार हसन और अंजुम हसन शामिल हैं। फवाद हसन फवाद समेत 4 मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने मुलजिमान के खिलाफ आइंदा समाअत पर गवाहान को बयानात के साथ तलब कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब ने LNG केस का ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। अदालत ने नामजद मुलजिमान को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं पार्टी ने इलाज करवाकर वापस आने का कहा था, ताहम वतन वापसी का हतमी फैसला नवाज शरीफ का ही होगा। रिपोर्ट करेंगे असलम खोखर। जज आजम खान ने LNG रेफरेंस की समाअत की। शाहिद खाकान अब्बासी अदालत के रूबरू पेश हुए। नायब प्रोसिक्यूटर ने ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का बताते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि ज़िमनी रेफरेंस की कापियां हासिल की जा सकती हैं, ताम गैर हाजिर मुलजमान का क्या किया जा सकता है। अदालत ने नए 5 मुलजमान को नोटिस जारी करते हुए समाअत 22 सितम्बर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नौकरियां ढूंढने वाले मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते। नैब की तहकीकात सब जानते हैं। नवाज शरीफ की 3 सर्जरियां अभी बाकी हैं। वतन वापसी का हतमी फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा नैब से डरते हैं ना घबराते हैं। नैब चाले चले या मुल्क, ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। 2 साल से किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। हमारा काम है इस करप्ट हुकूमत को घर भेजें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि नैब से डरते हैं ना घबराते हैं। नैब चाले चले या मुल्क, ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। 2 साल से किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। हमारा काम है इस करप्ट हुकूमत को घर भेजें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची को फौरी मुल्क बदरी से रोकते हुए वजारत दाखिला, DGFIA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अमरीकी शहरी को आइंदा समाअत से पहले बयान हलफी में तमाम शिकायत दर्ज करके जमा करवाने का हुक्म दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की फौरी मुल्क बदरी रोकने के अहकामात जारी किए। दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंथिया रिची को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि आइंदा समाअत तक सिंथिया रिची तमाम इल्जामात के हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह करे। हम यकीनी बनाएंगे कि पिटिशनर्स को मुकम्मल इंसाफ मिले। सिंथिया रिची ने दायर दरख्वास्त में कहा कि मुतल्लिका दस्तावेजात देने के बावजूद वीजे में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद की गयी, जबकि वजारत दाखिला ने हाई कोर्ट में कहा कि मैं ना रियासत मुखालिफ और ना ही गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हूँ। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची का कहना था कि मैंने भी पाकिस्तान में केस किए हुए हैं, मेरे खिलाफ भी केस चल रहे हैं। वीजे में तोसी न देने से तासुर बनेगा कि वजारत दाखिला जानबूझकर केस की पैरवी से रोक रही है। सिंथिया रिची के वकील ने अदालत को दरख्वास्त की समाअत के दौरान बताया कि वजारत दाखिला ने वीजा मुस्तरद करते वक्त ना जवाबात का जिक्र किया ना सुना है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वीजा मुस्तरद करने में जवाबात का जिक्र करना जरूरी नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हर रोज पाकिस्तानियों के वीजे मुस्तरद होते हैं, कोई वजह नहीं बताई जाती। वीजा बुनियादी हक नहीं, एक इस्तेहकाक होता है। आपकी ग्राउंड ये बनती है कि आपके हवाले से केसेस मातहत अदालतों में जेर समाअत हैं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया।
वजारत दाखिला ने 15 रोज में सिंथिया रिची को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था, जिसके बाद वजारत दाखिला ने सिंथिया रिची की वीजा में तोसी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सक्खर बैराज का दौरा किया। आबपाशी हुकाम ने वज़ीर आला को सक्खर बैराज पर सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आबपाशी हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गुड्डू के मकाम पर उस वक्त ऊंचे दर्जे और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। जहां जहां हिफाजती बंदों को खतरा है वहां उनकी मुरम्मत की जा रही है। वज़ीर आला ने AIG को हिफाजती बंदों की निगरानी पर मामूर अमले को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध में बड़ा डिजास्टर आया, विफाक से इमदाद की जरूरत है। मैं हर इलाके में जा रहा हूं, आज वज़ीर आज़म को खत भी लिखूंगा। बिलावल भुट्टो सिंध में 3 दिन के दौरे पर निकला है। बात हुई थी और जो नुकसान हुआ था वो दादू जिले में हुआ था। मैं दादू जिला जा चुका हूं। मैं जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश से नुकसान हुआ है, चाहे वो मीरपुर खास हो, उमरकोट हो, थरपारकर हो, बदीन हो, सांगड़ हो, टंडवाला यार हो, टंडो मोहम्मद खान हो, हैदराबाद हो, उन सब का नेटवर्क किया है। लेकिन ये आपकी दोस्तों की मेहरबानी है कि सिर्फ कराची पे फोकस की। कराची में भी बहुत नुकसान हुआ है, मैं उसको वो नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त जो ज़्यादा तशवीशकुन सूरत हाल है वो हमारे इन देही ज़िलों में, जहाँ पे पूरा दरिया साथ बह रहा है। लाखों की तादाद में लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। मैंने जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे 2 दिन पहले कराची, मीटिंग में उनसे ये पूरा अर्ज किया था और उन्होंने बताया था कि क्या पोजीशन है पूरे सिंध की। 136 लोग टोटल जो अभी तक मेरे पास इत्तला है अपनी जान गंवा चुके हैं पूरे सिंध में। तो ये हमने बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट को भी बताया है और मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब को इन राइटिंग भी अप्राइज कर देना है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो चला जाएगा खत, जिसमें पूरी डिटेल होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जंग सितंबर मुल्क की तारीख का अजीम बाब। जांबाज दलेर शाहीनों ने दुश्मन के हमले को पसपा करके वतन अजीज की आन बान और शान को कायम रखा। वतन अजीज की फजाओं के मुहाफिजों को काम का सलाम। यौम पाक फजाइया आज मनाया जा रहा है। 1965 में जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने पाकिस्तान पर जहरियत मुसल्लत की तो पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन के गरूर को नीसो नाबूद कर दिया। कराची में शहीद राशिद मिन्हास के मजार पर दुआया तकरीब हुई। शहीद पायलट के भाई अंजुमन मिन्हास ने फूल चढ़ाए और दुआ की। एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड अब्बास घुमन ने भी कब्र पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। इस मौके पर एयरफोर्स के दस्तों ने शहीद पायलट को सलामी भी पेश की। एयर वाइस मार्शल अब्बास घुमन ने कहा कि पाक फिजाइया मुल्क की सरहदों की मुहाफिज है। मुस्तकबिल में इस तरह का वक्त आया तो पाक फिजाइया, आर्मी और नेवी मिलकर मुल्क का दिफा करेंगे। राशिद मिन्हास हमारे कौमी हीरो हैं और हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पाक फिजाइया अपने मुल्क की फिजाई सरहदों की निगहबान और मुहाफिज है और जिस तरह माजी में मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद किया, फ्यूचर में ऐसा कोई चैलेंज आता है तो पाक फिजाइया, पाक आर्मी और पाक नेवी, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज मिलकर पूरी कुव्वत से इंशाअल्लाह मुल्क का दिफा करेंगी। हर साल 7 सितंबर के दिन को यौम फिजाइया के तौर पर मनाया जाता है। इस रोज पाक फिजाइया ने 1965 में भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाया था। वजीरिस्तान के खूबसूरत वादी शिकनी में यौम दिफा शाहदा पाकिस्तान पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया। वजीर और महसूद कबाइल की कसीर तादाद तकरीब में शरीक हुई। शुरका ने शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। पूरा वजीरिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कबायलियों ने अमन लौट आने पर पाक फौज की काविशों को सराहा। वजीर और महसूद कबाइल ने हम वतनों को वजीरिस्तान के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए दौरे की दावत दी। बच्चों ने मिली नगमे पेश करके तकरीब को 4 चांद लगाए।
कराची की बात करें, कराची में हालिया बारिशों में कई अफराद जान की बाजी हार गए। उनमें से एक अब्बास टाउन का रिहायशी 18 साल हसन अब्बास है, जो दूसरों की मदद करते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। मजीद जानेंगे अता हुसैन से, जो हसन अब्बास के अहले खाना के हमरा मौजूद हैं। अता, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल कराची में हालिया बारिशों के बायस जो है हुकूमत की नाअहली और गैर संजीदगी के बायस कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। कोई के इलेक्ट्रिक की तारों की जद में आया तो कोई बरसाती नालों की नज़र हुआ। कराची के इलाके अब्बास टाउन के रहायशी हैं जिनका घर ऐसे ही उजड़ा। उनके घर में आज भी कयामत का समा है, सफ़े मातम बिछा हुआ है, क्योंकि उनका लख्ते जिगर उनसे दूर हो गया। इन बारिशों में दूसरों को रेस्क्यू करते हुए 18 साल जवान हसन रजा अब अपने घर वालों से जो है वो दूर हो गया। इस वक्त मैं उस अहले खाना के साथ मौजूद हूँ, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि हसन रजा के वालिद क्या कहते हैं। सर, आप मुझे बताएं कि आपके घर में अभी भी कयामत का समय है। हम इंतहाई अफसोस और आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हुकूमत से क्या कहेंगे? मैं हुकूमत से क्या कह सकता हूँ। हुकूमत ने जो है ये गैर कानूनी जगह जो है ना अलाट इनको की हुई है। ये नदी की जगह है, आप पैराडाइज पे जाके देखें कितनी बड़ी नदी है और यहाँ आके देखें छोटी सी नदी बन गई है। मेरी हुकूमत से ये अपील है, देखें आज अगर मेरा बेटा इस नदी की नज़र हो गया है, कल किसी और माँ का लखते जिगर इस नदी की नज़र हो जाएगा। बराए मेहरबानी इस पे खास तवज्जो दी जाए और जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल किया जाए, यही है मेरी इल्तिजा। हसन रजा खुद जो है दूसरों को रेस्क्यू करते हुए, क्योंकि इनके घर के साथ ही एक नाला है जहाँ पे बरसात का पानी आके वो नाला ओवरफ्लो हुआ था, जिसके बाद हसन रजा खुद मोहल्ले के कुछ फैमिलीज को रेस्क्यू करते हुए अपनी जान की बाजी हार गया। इस वक्त हसन रजा की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं और शदीद गम से निढाल हैं, क्योंकि उनका लख्ते जिगर उनसे दूर हुआ सिर्फ हुकूमत की नाअहली के बाइस। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप मेरे पास मौजूद हो, लोगों को बचाओगे नहीं? तो कहने लगा मम्मा मैं जाऊं। मैंने कहा जी बेटा बचाओ लोगों को। फिर बोला मैं जाऊं। मैंने कहा जी मेरी इजाज़त है, आप जाएं। और मुझे दुख ज़रूर है, बहुत तकलीफ है, लेकिन तकलीफ मुझे अब तक इस बात की है कि आज तक हर कोई आता है, अफसोस करके चला जाता है। देखें, जब कोई सानेहा होता है, अफसोस से ज़्यादा इक़दाम की ज़रूरत होती है। मैं अब भी जब नदी की तरफ नज़र करती हूँ, मुझे अपना बेटा नज़र आता है। आपको फौरी इक़दाम करके नदी की या तो दीवार बना देनी चाहिए थी कि ताकि हम और तकलीफ़ महसूस न करें। देखिए, मैं वो माँ हूँ जिसने अपने हाथ से अपने बेटे को दूसरों पे कुर्बान किया है, तो मुझे कोई मलाल नहीं है कि मेरा बेटा चला गया। लेकिन मैं हुकूमत से यही अपील करूँगी, अज़राह करम इस नदी पे फौरी इक़दाम करें, फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। आज मैंने 18 साल का बेटा खो दिया तो मैंने सब्र कर लिया, लेकिन हर माँ मेरे जैसी नहीं है, हर माँ अपने बच्चे को कुर्बान नहीं कर सकती। मैं अपील करती हूँ, मेरी बहुत ख़ास इमरान खान साहब से अपील है कि प्लीज़ फ़ौरन नदी का मसला हल किया जाए, क्योंकि जब भी मैं नीचे उतरती हूँ मुझे अपना बेटा नदी के ऊपर खड़ा हुआ नज़र आता है कि जैसे मेरा बेटा अभी भी डूब रहा है और मुझे पुकार रहा है। जवान साला हसन रजा के अहले खाना अब भी गम से निडाल हैं। अभी तो हसन रजा को अपने वालिद का सहारा बनना था और माँ की ख्वाहिशात को पूरा करना था। आज भी हसन रजा की माँ अपनी आंखों में अपने बेटे के जवां साला बेटे के ख्वाब सजाए बैठी है और दरवाजे पे टिकटिकी बांध के रखी हुई है कि शायद अब भी दरवाज़ा नॉक होगा और हसन रजा घर में दाखिल होगा। अहले खाना की हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा शहर की सूरत हाल को बेहतर किया जाए ताकि किसी और के घर में ऐसा कयामत का समा ना हो। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे अता हुसैन। काड़ा के इलाके शेरगढ़ में ज़हनी माजूर भाई पर तशद्दुद का वाक़या, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए भाई मोटरसाइकिल से बांधकर भाई को घसीटते रहे। ज़हनी माजूर भाई ने भाइयों को मुआफ कर दिया। मैं माफ़ करता ब्राह्मण आता था, मैं कहता माफ़ करता है, मेरी गलती है तो मैं तो ब्राह्मण माफ़ कर दिता है।
पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने हाई कोर्ट में हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। तफसीलात जानेंगे अदनान शाह से। अदनान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें पेशावर हाई कोर्ट में हफ्तावार सफाई मुहिम का बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है और इसमें बुनियादी मकसद यही है कि जो पेशावर को एक बार फिर फूलों का शहर बनाने का जो है वो अज़म किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ रजिस्ट्रार वजूद्दीन साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, बाकायदा तौर पर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है, कितने दिन तक जारी रहेगी और बुनियादी मकसद इसका क्या है? बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने तकलीफ़ की, आने का शुक्रिया। बेसिक मकसद मेरे नबी पाक का और मेरे अल्लाह ताला का जो इरशाद मुबारक है सफाई से मुतल्लिक, आप सबको पता है कि उन्होंने कहा था सफाई निसफ़ ईमान है। हफ्ता सफाई मनाने का मकसद ये होता है कि हम अवेयरनेस कैंपेन जो है लोगों को, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप देखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये लागू है। हमने डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट्स भी बाकायदा मंगाई हैं कि हमको बताएं कि आपने क्या किया इन दिनों में। बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि बुनियादी मकसद जो है सफाई मुहिम का यही है कि पेशावर शहर और जो गिरदोनवा है उसको साफ रखा जाए। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों को भी वकला को बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि वो सफाई मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि जो पेशावर का शहर है वो एक बार फिर फूलों का शहर खिलाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। बारिश के बाद डेंगू का मसला खड़े होने का खदशा पैदा हो गया। पंजाब में अब तक डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 40 से ज़ायद है। हमारे साथ इकलाल हैदर मौजूद है, उनसे जानेंगे। इकलाल, बताइएगा हॉस्पिटल इंतजामिया का क्या कहना है, डेंगू से मुतासरा मरीजों के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, डेंगू से की बात की जाए तो सेहत के मुताबिक 24 घंटों में सुबह भर में अभी तक तो कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन रवां साल में अब तक 44 मरीज डेंगू के जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं वहाँ पर डेंगू से मुतालिक जो वार्ड्स हैं वो भी कायम किए गए हैं। इस वक्त सर्विस अस्पताल में मौजूद हूँ और MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मजीद सूरत हाल जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि डेंगू वार्ड को पहले कोरोना से मुतालिक भी कन्वर्ट कर दिया गया था और अब बारिशों के बाद कुछ केसेस में इजाफे की भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, तो क्या यानी कि आप सूरत हाल है क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, कोरोना से अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा निजात फरमाई, लेकिन अभी तक उसका एक खतरा तो मौजूद है। हमारी उसकी भी तैयारी मुकम्मल है। अब डेंगू का चूँकि सीज़न है तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ऑन टोज है इस मामले में और बहुत सेंसिटिव है और अल्लाह का शुक्र है हमें भी सेंसिटाइज किया हुआ है। हमारे इमरजेंसी में काउंटर्स मौजूद हैं, हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, आउटडोर में हमारा काउंटर मौजूद है, वहीं पे टेस्ट की फैसिलिटी मौजूद है। जो हमारा डेंगू वार्ड था जिसको हमने कोरोना वार्ड में किया था, अब इस वक्त हमने उसमें नेट्स लगा के दोबारा मैंने डेंगू में कन्वर्ट कर दिया और चूँकि गवर्नमेंट ने मैं हॉस्पिटल PKLI को फोकल हॉस्पिटल अनाउंस कर दिया फॉर कोरोना, इसलिए हमें वो प्रॉब्लम अब नहीं है और ना ही कोई पेशेंट, अल्लाह का शुक्र बहुत कम आ रहे। डेंगू के 1-2 सस्पेक्ट्स आए हैं तो टेस्टों में वो नेगेटिव साबित हुए, लेकिन हमारी तैयारी में अल्लाह ना करे कोई ऐसा मिसाइल या कोई प्रॉब्लम आती है तो इंशाल्लाह वी आर ऑन टोस, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, MS सर्विस अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि डेंगू से मुतालिक भरपूर तैयारियां इस वक्त इनकी मुकम्मल हैं और इसके अलावा जो अगर डेंगू से मुतालिक जो वार्ड है वो भी दोबारा से बहाल कर दिया गया है। इकलाल हैदर, अब तक के लिए इतना है। कुछ ही देर हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सर।